वर्षों पहले की बात है मित्र, महान कोसर राज्य में रघुवंशी राजा दशरथ का शासन था। महान तेजस्वी राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ राजधानी अयोध्या में रहते थे। हर सुख था उनके जीवन में, संतान सुख के अतिरिक्त। विधाता ने उन्हें संतान सुख से वंचित कर रखा था। इसके लिए उनके राजगुरु आचार्य वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद राजा दशरथ को 4 बेटों का सुख मिला। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए। समय बीतने के साथ श्री राम का शौर्य और वीरता चारों ओर प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र अपने साथ मिथिला गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। राम सीता विवाह के साथ तो जैसे अयोध्या में सौभाग्य की वर्षा ही हो गई। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों का विवाह सीता की बहनों क्रमशः उर्मिला, मांडवी और शुभ कीर्ति से हुआ। अयोध्या में इतनी प्रसन्नता कभी भी नहीं थी। पूरे नगर में उत्सव था, सब कुछ व्यवस्थित था। प्रजा राम को अयोध्या के होने वाले राजा के रूप में देखने लगे। राजा दशरथ भी वृद्ध हो चले थे, परंतु जीवन इतना ही सरल होता तो वो जीवन चक्र न कहलाता। सौभाग्य बीत चुका था और दुर्भाग्य में अयोध्या के राजभवनों में करवट लेनी आरंभ कर। रानी कैकेयी को भवन में चली जाती है और राजा दशरथ को विवश कर देती है कि राम को वनवास हो और भरत राजा बने। नारायण 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 मेरे बच्चों, दुर्भाग्य है मेरा, दुर्भाग्य है। मुझे क्षमा कर दो बच्चे, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा मत कहिए पिताजी, 14 वर्ष तो गलत होते ही बीत जाएंगे। आप मुझे वन स्नान की अनुमति दें। रघुकुल सदा चलिए, वहां जाए, वह बचत न जाए। मुझे बदमाश स्वीकार है पिताजी। कितना सुंदर है ये बेट। स्वामी, पकड़िए ना इसे, यहाँ रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पकड़िए ना इसे, इसे मैं अयोध्या ले जाऊंगी। कितना अद्भुत है ये महल जैसे स्वयं का बना है। जाइए ना स्वामी, मेरे लिए। ठीक है सीता। लक्ष्मण, मैं इसे पकड़ता हूं, यदि दूर गया तो यहां का ध्यान रखें।
मारने को भी मंत्र है। कुछ भी हो जाए आप इस रेखा से बाहर मत निकलेगा। भिक्षाम देवी, भिक्षाम देवी, भिक्षाम देवी। सुखी रहो पुत्री, अकेली हो। देखिए श्रीमान, मेरे पति और देवर आने ही वाले हैं। क्या साधु को भिक्षा मिलेगी पुत्री? अवश्य है श्रीमान। इतना आइए श्रीमान, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूं पुत्री, किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। तुम यहां आकर भिक्षा दो। क्षमा करें महामुनि, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये रेखा नहीं लांघ सकती। मैं तुम्हारे दम का पुकारी, यदि बिना है तो नहीं तो मैं हूं। बस प्रति रहे द्वार पर आए साधु का निरादर ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। देखिए शिवा, ईश्वर तुम्हें संसार के स्वामी बनाए। जिसकी बात करती है तुम लोगों ने, उसका प्रतिशोध दिया है मैंने। अब तुम मुझे याद करेगी महाभावी। उसके सामने महान रुकावट गृहराज तेरा शासक कौन है लोग? रावण के रास्ते में आता है। मृत्यु का भय नहीं है तुझे। मैं कितों का राजा जटायु हूं, जो जैसे दुष्ट वानरों की नगरी किष्किंधा।
सीता जी की खोज के दौरान श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हनुमान जी से होती है। हे ऋषिमुनि, आप कौन हैं? आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आप किसी की तलाश में हैं। हम अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। प्रभु श्री राम, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया प्रभु। अपने सेवक पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। हनुमान, लंकापति रावण ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण किया है। हम उन्हीं की तलाश में हैं। ये दुखद समाचार सुनकर हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर ऋषिमुनि पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। लंका की अशोक वाटिका में रखा है, परंतु लंकापति रावण ने सीता माता को लौटाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो दुष्ट रावण बिना युद्ध के नहीं मानेगा। प्रभु, अब हमें भी युद्ध के बारे में सोचना होगा।
युधिष्ठिर और अनुचित का भली भांति ज्ञान है। उसकी पराजय का कारण केवल अभिमान है, अहंकार है। अन्यथा संसार की कोई भी शक्ति रावण को पराजित नहीं कर सकती। यदि तुम्हें अभी भी रावण के पांडित्य पर कोई संदेह है तो तुम स्वयं जाओ और रावण के मुख से ज्ञान की बातें सुनो। मैं आपके पास ज्ञान प्राप्त करने लक्ष्मण, जब भी कोई संकल्प लो उसे तुरंत पूरा करो। लक्ष्मण, अपने शत्रु को कभी छोटा मत समझो। शत्रु और रोग इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। युद्ध नीति का पहला पाठ ये है कि शत्रु पे कभी भी अपना भेद प्रकट नहीं होने देना चाहिए। लक्ष्मण, अहंकार अंधकार का प्रतीक है। अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। लक्ष्मण जी तथा हनुमान जी के साथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद श्री राम का राज्याभिषेक किया गया और वो अयोध्या के राजा बने। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। केसर तिलक लगा, जश्न दिवाली मनाओ, जश्न दिवाली मनाओ। रूठे रिश्तों को फिर से